नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाते हैं एक छोटा सा क्लिप। अरे बिंदु, सुनो, आज है ना मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं 15 मिनट के अंदर। अच्छा। तो उनके लिए चाय पानी नाश्ता सबकी व्यवस्था रखना। ये बोल के तो चले गए हैं, ना घर पे दूध रखा है ना नाश्ता रखा है कुछ, और मेड भी आने वाली है तो मैं यहाँ जा भी नहीं सकती। मेरे को यहाँ का कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ पे कौन सी दुकान है और क्या मिलता है कहाँ पे। क्या करूँ फिर अब मैं? आइडिया क्यू कॉमर्स से मंगाती हूँ, फटाफट से ऑर्डर कर देती हूँ, 10 मिनट में आ जाते हैं। हो गया ऑर्डर, आ जाएगा फटाफट से। A few moments later. लो जी, आपका सब नाश्ता रेडी है, चाय भी रेडी है और बिस्किट नमकीन वगैरह भी सब कुछ। अरे ये सारा सब कुछ मंगा लिया क्या? बिस्कुट भी, नाश्ता भी, चाय भी, ये सब था क्या घर के अंदर? है ये सब था? नहीं, मैंने क्यू कॉमर्स ऐप से मंगाया। क्या क्यू कॉमर्स से मंगवाया है? हाँ जी, 10 मिनट के अंदर पहुंच गया। हाँ जी, 10 मिनट में आ गया। बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इस क्लिप को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्यू कॉमर्स के बारे के अंदर। तो क्यू कॉमर्स होती क्या है? जैसे आप आजकल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, ब्लिंकिट जो है आपकी, जेप्टो हो गई, स्विगी इंस्टामार्ट हो गई, उबर ईट्स वगैरह हो गई, ये सारी जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आप 10 मिनट्स के अंदर अपने घर के अंदर ग्रॉसरीज डिलीवर करवा सकते हैं और बहुत ही अच्छी है। तो इसके अंदर जो है हम लोग 4 टॉपिक्स आज कवर करेंगे इसके अंदर। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, राइडर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, और चौथा हम जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज़ होती है ग्रोथ के हिसाब से, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा है। तो अब काफ़ी अमेजिंग टॉपिक है, वीडियो के साथ बने रहें और हम हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करें। तो हम पहला टॉपिक जो के ऊपर बात करते हैं जो कि है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो कस्टमर के अंदर इसके क्या क्या 10 टाइप के बेनिफिट्स है जो कि लिस्ट आपको दिखी होगी इसके अंदर। तो दोस्तों इन एप्लीकेशन का यूज़ कैसा होता है, अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर जो है कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं और कैसे जो है इसको यूज़ करते हैं, अगर इसके ऊपर चाहते हैं तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम आपके लिए बना के डाल देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, पहला फ़ायदा टाइम सेविंग के हिसाब से। तो टाइम जो है हमारा इसके अंदर बच जाता है कि हमको कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे लेडीज़ होती हैं घर से बाहर निकल के वो तैयार होकर जाएंगी, इतनी देर में तो घर पे उनको ऑर्डर ही डिलीवर हो जाएगा। है कि इसके अंदर आप इजी टू एक्सेस फ्रॉम मोबाइल है, जो कि आप मोबाइल के थ्रू जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा जो है इसके अंदर आपको काफ़ी अमेजिंग ऑफर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कैशबैक के, कूपन्स के, तो आप उसके थ्रू भी जो है इसके अंदर ऑर्डर कर सकते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है कि आपको भीड़ के अंदर जाके, मार्केट के अंदर जाके, लोगों के अंदर लाइनों में लग के, क्राउडेड शॉप के अंदर जाके जो है मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। पांचवा जो है, जैसे कि आपके पास यूपीआई के अंदर, अकाउंट के अंदर बैलेंस नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वॉलेट के थ्रू, गिफ्ट कार्ड के थ्रू भी जो है आप अपने ऑर्डर्स को कर। छठा जो हमारा पॉइंट है, ये सिर्फ हम अपने लिए नहीं, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने नोन्स पर्सन के लिए भी हम ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। तो जैसे कि जैसे मैं ऑफिस के अंदर हूँ, घर से फ़ोन आया हमारे पास कि हाँ भाई ऑर्डर चाहिए, ये चीज़ चाहिए, ख़त्म हो गई है, तो मैं ऑफिस में बैठा घर के लिए भी ऑर्डर कर सकता हूँ। तो सातवां पॉइंट है कि इसके अंदर जो भी है आपका एक्स्ट्रा कोरियर चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। कि जैसे हमने राखी का टाइम हुआ तो हमने भाइयों के लिए, बहनों ने जो है राखी के ऑर्डर कराई भाइयों के घर के अंदर, तो वो उसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोरियर चार्जेस नहीं लगेगा। जितना चार्जेस होता है काफ़ी एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद कोरियर चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाते हैं इसके अंदर। आठवां पॉइंट है दोस्तों, इसके अंदर हम अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं अपने अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। जैसे नॉर्मली हम कैश से अगर कोई सामान लेते हैं तो हम भूल जाते हैं 2-3 साल के बाद, 2 महीने बाद ही हो सकता है कई बार किसी पॉइंट को भूल जाए कि कभी क्या लिया था। लेकिन इसके अंदर जो है आपके ऑर्डर्स की हिस्ट्री के थ्रू जो है आप अपने अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं कि आपने कब ऑर्डर कौन सा किया था, कैसा किया था, कितने का पड़ा था। तो वो चीज़ भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। दोस्तों 9वां पॉइंट है कि जैसे आप दुकानदार के अंदर ग्रॉसरीज वगैरह लेते हैं तो लेडीज़ वगैरह के अंदर कभी बार कुछ दुकानदार जो है एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह भी बताता है, तो इसके अंदर आपका बार्गेनिंग का स्ट्रेस जो है वो काफ़ी अच्छे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कंपनी के थ्रू सबके लिए एक टाइम पे एक फिक्स रेट आती है, तो आप उस अमाउंट के थ्रू जो है अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उसका आपका बार्गेनिंग का स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद से ख़त्म हो जाता है। 10वां जो है ये 24/7 अवेलेबल है।
और आपको कभी भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं। तो काफ़ी अमेजिंग है। तो ये थी इसके 10 बेनिफिट्स। आइए थोड़ी सी इसके अंदर कमियाँ भी है, जिस पे कंपनीज अगर आप वर्क करें तो कमियाँ जो है काफ़ी हद से सुधारी जा सकती है। तो दोस्तों इसकी 5 डीमेरिट्स के बारे में हम लोग वर्क करते हैं बात। तो दोस्तों आज हम इसके 5 डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है कि इसके अंदर आप जो है अपने प्रोडक्ट को पहले बाय करने से पहले फिजिकली टच करके फील नहीं कर सकते। जैसे कि हम नॉर्मली मार्केट के अंदर जाते हैं, सब्जी को देखते हैं कैसी क्या है, तो वो चीज़ इसके अंदर आप फिजिकल फील नहीं कर सकते। ऑर्डर आने के बाद देखेंगे सही नहीं हुआ तो उसके अंदर फिर आपको रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ता है। दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर, ये कभी कभार व्यक्ति को जो है थोड़ा सा लेजी बना देता है कि हम लोग घर जा रहे हैं, पहले मार्केट के लिए जाते थे, उठते थे तो थोड़े एक्टिव रहते थे, लेकिन हम लोग जो है आजकल घर से ही सिचुएशन के हिसाब से अगर ऑर्डर कर देते हैं थोड़े से लेजी हो जाते हैं। तो दूसरा डिमेरिट मुझे इसका ये लगता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों इसके अंदर, वो है कि इसके अंदर कभी कभार थोड़ा सा 10 मिनट से ज़्यादा समय लग जाता है। हो सकता है हम किराना शॉप हमारे घर के बगल में हो, लेकिन कभी कभार हम इससे ऑर्डर करते हैं, कभी कभार ट्रैफिक के कारण जो है समय ज़्यादा लग सकता है। तो एक डीमेरिट इसका ये हुआ। चौथा पॉइंट ये है कि कभी कभार घर से ऑर्डर प्लेस करने पर अच्छे कूपन्स कोड आने के बाद हमें इसकी लत भी लग जाती है, कई बार इसकी हैबिट्स हो जाती है। और पांचवा पॉइंट ये है कि इसके अंदर लोकल स्टोर की बजाय जो है अगर कंपेयर करें तो इसका सामान थोड़ा सा कई बार एक्सपेंसिव हो सकता है। तो दोस्तों अभी हमने बात की कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिसके हमने एकदम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को यहाँ पे आपको बताया। अब हम बात करते हैं सबसे दूसरे मेन इसके अंदर, जो कि है राइडर, जो कि डिलीवरी पार्टनर्स, डिलीवरी बॉय के नाम से भी हम लोग इनको बोलते हैं, जो कि हमारे घर में ऑर्डर डिलीवर करते हैं। तो पहला उनकी जो पॉइंट है उनके मेरिट्स के बारे में बताते हैं, जिसके अंदर हम ये 5 पॉइंट कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट जो है इसके अंदर जॉब एंट्री काफ़ी इजी होती है। कोई भी जो है इसके अंदर हायर क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती है, तो इसके अंदर कोई भी एंट्री अच्छे से जॉब अवेलेबल हो जाती है। दूसरे पॉइंट के अंदर हम इसके अंदर कवर करते हैं कि इसके अंदर है ना पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है राइडर्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो राइडर जो भी नियर बाय होते हैं, तो वो अगर 4-5 घंटे स्टूडेंट है और वो पार्ट टाइम कुछ कमाना चाहते हैं तो राइडर की जॉब वगैरह कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसके अंदर फ्लेक्सिबल हब चूज़ करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपका जो भी नियर बाय हब है, जैसे मैं जा रहता हूँ और वहाँ पे ब्लिंकिट का स्टोर या फिर ज़ेप्टो का स्टोर नियर बाय है और मैं वहाँ जॉब करना चाहता हूँ एज ए डिलीवरी पार्टनर, तो मैं वहाँ पे भी जो है नियर बाय अपना हब अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी हुई तो वो चूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस चौथा पॉइंट है इसके अंदर, कई कंपनीज जो है वीकली पे आउट का भी ऑप्शन देती है। तो आपके हाथ के खर्चे जो होते हैं वो महीने के बजाय डिपेंड होने के बजाय आप वीकली बेसिस के ऊपर भी अपने खर्चे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इसका मेरिट पॉइंट। और पांचवा जो इसका पॉइंट है कि जैसे कि कभी कभार हम लोगों ने लेट ऑर्डर किया या कस्टमर का मूड अच्छा है, काफ़ी टाइम से ऑर्डर किया, तो कस्टमर टिप्स के थ्रू भी जो है राइडर की अर्निंग हो जाती है। अब राइडर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम इसकी डीमेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है इसके अंदर इनकम जो है वो अनसर्टेन होती है, फिक्स नहीं होती, जितनी राइड्स आएंगी उस हिसाब से ही पे आउट मिलता है। तो ये एक डीमेरिट का पॉइंट है राइडर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो है राइडर पॉइंट ऑफ व्यू की डीमेरिट्स का, वो है कि इसके अंदर ख़राब वेदर हो, बारिश हो, बरसात हो, गर्मी में हो, राइडर को अपनी जॉब करने के लिए किसी भी ख़राब वेदर के अंदर अपनी जो डिलीवरी इस टाइम पे करनी होती है। तो ये दूसरा डीमेरिट पॉइंट ऑफ व्यू है। तीसरा पॉइंट है कभी कभार हम लोग जो है ड्राइवर राइडर्स जो है नेविगेशन के थ्रू ही इसके अंदर वर्क करते हैं, लोकेशन पे जीपीएस के थ्रू, नेविगेशन के थ्रू पहुंचते हैं। और कभी कभार जो है जीपीएस अगर सही से वर्क नहीं करता है या सही लोकेशन कस्टमर ने नहीं डाली होती है, तो उसके अंदर उनका टाइम वेस्ट भी होता है। तो चौथा पॉइंट है इसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी से राइडर्स का जो है स्ट्रेस काफ़ी बढ़ जाता है। और जैसे पांचवा जो पॉइंट है इसके अंदर, वो है कि डेडलाइंस कंप्लीट करने के लिए राइडर्स को जो है काफ़ी भागना पड़ता है, काफ़ी होता है, तो वो भी उनके लिए जो है सिचुएशन रिस्क क्रिएट करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बात की कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और राइडर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब हम बात करते हैं स्टोर्स कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे डार्क स्टोर्स बोलते हैं, हब के बारे में।
तो उनके क्या-क्या जो यूज़ करने के लिए क्या-क्या अपन को ध्यान रखना होता है और क्या-क्या इनके अंदर चैलेंजेस आते हैं। पहला तो पॉइंट ये है कि ये मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है हर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जैसे डार्क स्टोर्स होते हैं, उसके अंदर जो है लोगों के अंदर भी काफ़ी सारी पैकेजिंग के लिए बंदे हायर करने होते हैं, उसके मैनेजमेंट संभालने के लिए भी जो बंदे हायर करने होते हैं, तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर कि ये 24/7 जो सर्विस है वो अवेलेबल देनी पड़ती है। तो जो भी लोग है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो चीज़ भी अवेलेबल हो, पैकेजिंग वगैरह जो है वो सही तरीके से हो। तो तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर जो हब जो है वो नियरेस्ट अप्रोचेबल एरिया के अंदर होना चाहिए, जिसके अंदर जो है राइडर भी आए और सामान पिक करे तो उसको भी अप्रोचेबल हो और कस्टमर्स भी जो हो उसके नियर बाय अप्रोचेबल एरिया के अंदर वो होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है इसके अंदर है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है वो भी पूरा स्टॉक्स के अंदर कितना स्टॉक खत्म हो रहा है, कौन सा स्टॉक एक्सपायर हो रहा है, किस तरीके से स्टॉक का मैनेजमेंट है वो इसके अंदर करना पड़ता है। पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर है कि इसके अंदर जो पोर्टफोलियो है वो पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि स्टोर्स के अंदर इस एरिया के अंदर लोगों के अंदर ज़्यादा खपत हो रही है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। तो वो डेटा मैनेजमेंट जो है कंपनी को इंसाइट देता है कि इसके अंदर क्या क्या और स्टोर्स के अंदर पैकेजिंग ऑफर्स वगैरह लगा के आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं हम इसके चैलेंजेस की। तो सबसे पहला जो चैलेंजेस आता है अननेसेसरी रिटर्न्स का। कई बार हम कुछ लोग जो है ऑर्डर्स मंगा लेते हैं, पसंद नहीं आता तो वापस करना पड़ता है। कई लोग का जो है मोटिव सही भी होता है, कई लोग जो है इसको वापस करते हैं, हो सकता है कि किसी अननेसेसरी रीज़न की वजह से वापस करते हों, तो वो उसके कारण जो है अननेसेसरी रिटर्न के कारण जो है इन लोगों को चैलेंजेस आता है। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो आता है हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे लोगों के का रिटर्न्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए या फिर डार्क स्टोर के अंदर सामान बहुत दूर से आने के लिए इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। चैलेंजेस के अंदर तीसरा जो आता है पॉइंट वो है डेड स्टॉक मैनेजमेंट का। जो भी सामान स्टॉक होता है वो एक्सपायर हो जाता है या एक्सपायर होने वाला होता है, तो उसमें क्या ऑफर्स लगा के जल्दी जल्दी इसको निकालना है, कब पता है जैसे सब्जी वगैरह होती है वो भी जल्दी ख़राब हो जाती है, तो उसके रिलेटेड भी जो है उसका भी मैनेजमेंट इनको करना पड़ता है। चौथा जो पॉइंट इसके अंदर है वो है कि इसके अंदर फ्रेशनेस एंड क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है सामान की, सारी स्टॉक की। और पांचवा जो पॉइंट है इसके अंदर पैकेजिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है सामान का, कि पैकेजिंग सामान जो पैक हो रहा है वो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा। क्योंकि अगर आपने सामान सही से पैक नहीं किया, वो रास्ते में ओपन हो गया, तो वो काफ़ी बड़ा चैलेंजर्स रहता है प्रोडक्ट के ख़राब होने का या सही से डिलीवर नहीं होने का। तो ये थे इसके चैलेंजेस। तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर तीनों चीज़ों को कवर किया, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू को, राइडर पॉइंट ऑफ व्यू को, और तीसरा कंपनीज के ऐप के रिलेटेड जो भी ध्यान रखने वाली बातें और उसके चैलेंजेस। अब चौथा जो हम अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर के अंदर है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। पहला ये पॉइंट है, काफ़ी सारी कंपनीज ने जैसे फ्लिपकार्ट ने मिनट्स के अंदर जो है अभी अपनाया है, अमेज़ॉन ने भी अपनाया है, तो कंपनी इस चीज़ को अपना रही हैं और आगे जो कंपनीज है जिन्होंने अपनाया नहीं है वो भी अपना सकती है। 2 वे डिलीवरी ऑप्शंस के थ्रू जो है, जैसे कोई कंपनी है जो कि सेम डे में टाइम लेके डिलीवरी करती है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गई या अमेज़ॉन हो गई, तो वो कंपनीज जैसे हैं तो वो इस चीज़ को भी अपना सकती है कि 2 वे मोड्स के अंदर डिलीवरी हो सके, मिनट्स के अंदर भी वो भी। तो जो उनके राइडर्स है वो उन लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने काम करने के लिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो प्लान डिलीवरीज होती है वो राइडर के लिए काफ़ी उसका स्ट्रेस रिड्यूस करती है। उनको पता चल जाता है कि उनको अगले दिन या सेम डे क्या क्या काम करना है, उसके लिए अनसर्टेनिटी नहीं रहती है। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर हमारा जो अपॉर्चुनिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी आती है कि इसके अंदर कोलैबोरेशन हो सकता है बड़े रिटेलर्स का, जैसे बिग बाज़ार वगैरह हो गया, जैसे रिलायंस फ्रेश, रिलायंस मार्ट्स वगैरह हो गया, डी मार्ट वगैरह हो गया। तो इन जो रिटेल जो आउटलेट्स है और क्यू कॉमर्स वाली जो एप्लीकेशंस है, दोनों अगर मर्ज होकर काम करे तो कस्टमर जो है दोनों वे से अपना जो है प्रोडक्ट बाय कर सकता है, रिटेल में जाके परचेस भी कर सकता है और वहीं से जो ऑर्डर्स को जो है वो बाय भी कर सकता है एप्लीकेशन के थ्रू भी।
तो ये काफ़ी अच्छा मर्जर हो सकता है, काफ़ी अच्छा जो है दोनों वे से टच करके फ़ील लेने का जो चैलेंजेस आया था कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चीज़ का भी इसमें निवारण हो सकता है। जो चौथा पॉइंट है इसके अंदर है कि अगर जो सामान है वो होलसेल रेट पे मिले कस्टमर्स को भी, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये कंपनीज जो होती है एक साथ लॉट के अंदर माल लेती हैं, और लॉट के अंदर माल लिया तो डायरेक्ट जो है रीच आउट करती है, तो इनको काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट मिलता है। तो ये डायरेक्टली अगर इसका फ़ायदा रिटेलर्स को नहीं जाके सीधा कस्टमर को जाएगा, तो कस्टमर के लिए भी प्रोडक्ट काफ़ी सस्ता मिलेगा और उनका भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। पाँचवा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि हम जानते हैं कि जैसे फल फ्रूट्स हो गए और वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, तो इनकी रेट्स जो है आप जानते हैं कि फ्लक्चुएट होती रहती है। तो ये कंपनी जो है आप जानते हैं कि इकट्ठा सामान लेती है और कोल्ड स्टोरेज के अंदर सामान इकट्ठा करती है, तो उस चीज़ के अंदर जो है काफ़ी 5-6 महीने या 1 साल तक के बीच के अंदर लॉक इन पीरियड लगा के कुछ सामान को एक फिक्स प्राइस पे बेचा जा सकता है, जिससे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स भी, इस पूरे वीडियो के अंदर क्यू कॉमर्स के बारे में बात की कि कैसे ये टेक ड्रिवन है, कैसे जो है टेक मार्केट के अंदर एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कस्टमर फ्रेंडली है। और इसके चैलेंजेस के बारे में भी हमने बात की कि कस्टमर्स को, राइडर्स को, कंपनीज को क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं इसको फेस करने के लिए। वी होप कि आपको जो है वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल होगा। आपके हिसाब से क्या-क्या पॉइंट्स हैं इसके अंदर, आप वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।